बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फोकोयामा एक जापानी असल राइटर, हिस्टोरियन और रिसर्चर है। उसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री। ये राइटर अपनी एक गुफ्तगू में, जिसका उन्वान होता है तशय्युअ, शियों के बारे में कहता है कि शियों की मिसाल एक परिंदे जैसी है। यानी ये तशय्युअ को एक परिंदे से तशबीह देता है और कहता है कि तशय्युअ एक परिंदा है जिसके दो पर हैं। उनमें से, इन दो परों में से एक पर जो है उसका कलर और रंग सब्ज है और जो दूसरा पर है उसका रंग रेड और सुर्ख है। सब्ज पर से मुराद उसकी महदवियत है और सुर्ख रंग से मुराद, सुर्ख पर से मुराद उसकी हुसैनियत है। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है, इस परिंदे ने एक ज़िरा ज़ेब तन की हुई है, एक ज़िरा उसने पहनी हुई है जिससे मुराद उसकी मरजइयत है। वो कहता है इन तीन चीजों ने, यानी महदवियत, हुसैनियत और मरजइयत, इन तीनों ने मिलकर तशय्युअ की ताकत को नाकाबिल शिकस्त बनाया हुआ है। इस मुकद्दमे के बाद हम आते हैं असल मौजू की तरफ, और वो है तकलीद। अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल तकलीद को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे इश्कालात हो रहे हैं। फुक़हा और मराजे इज़ाम के खिलाफ बातें हो रही हैं और लोग तकलीद से दूर होते जा रहे हैं फॉल्स प्रोपेगेशन की वजह से। तो इसलिए हमने भी मुनासिब समझा कि तकलीद के ऊपर मुफस्सल और डिटेल्ड गुफ्तगू होनी चाहिए। सबसे पहले अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को यह बताना जरूरी है क्या तकलीद का मतलब और माना और मफहूम जो पब्लिक के अंदर, पब्लिक मुराद लेती है, लोग जो बातें करते हैं तकलीद के बारे में, तकलीद के खिलाफ बातें करते हैं, इश्कालात उठा रहे हैं, तकलीद से मुराद वही है जो ये लोग समझते हैं या तकलीद का माना कुछ और है? इंशाअल्लाह हम इस मौजू के ऊपर 2-3 वीडियोस जो हैं वो बनाने जा रहे हैं। तो आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें हम चंद एक सवालात के जवाबात देंगे। तो हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं तकलीद से। सवाल यह है कि तकलीद का मतलब क्या है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है और उसका इस्तिलाही और टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग क्या है। तकलीद से मुराद है टू फॉलो, टू इमिटेट, यानी किसी की पैरवी करना और किसी के नक्शे कदम पर चलना। लेकिन जो इस्तिलाही मीनिंग है तकलीद का, वो है रुजूउल जाहिल इलल आलिम। एक जाहिल का किसी मसले में या मसाइल में आलिम की तरफ, जानने वाले की तरफ रुजू करना, यानी न जानने वाले का जानने वाले की तरफ रुजू करना। यह तकलीद या बिलमान अल अखस है या बिलमान अल आम है। तकलीद बिलमान अल आम से मुराद, यानी तकलीद का जो जनरल और कॉमन मीनिंग है वो है, और तकलीद बिलमान अल अखस से मुराद स्पेसिफिक मीनिंग है, पर्टिकुलर मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग है। यानी रुजूउल जाहिली इलल मर्जे फी मसाइल दीनिया या फी अहकाम दीन। अहकाम दीन में जाहिल का
मर्जे और फकी की तरफ, मुज्तहिद की तरफ रुजू करना। जो जनरल मीनिंग है, जो कॉमन मीनिंग है, तकलीद बिलमान अल आम है। सवाल यह है कि यह कब से शुरू हुआ या यह तकलीद कब से शुरू हुई? तो इसका मुख्तसर जवाब यह है कि जब से इंसान पैदा हुआ, जब से इंसानी मुआशरा बना, तो यह इस इंसानी मुआशरे का एक खासा रहा है कि जब किसी जाहिल आदमी को, न जानने वाले आदमी को किसी मसले का सामना करना पड़ता है, तो वो उस मसले में, उस मसले के जानने वाले की तरफ, उस सब्जेक्ट में, उस मसले में, उस टॉपिक में तखस्सुस रखने वाले की तरफ, स्पेशलाइजेशन रखने वाले की तरफ, जानने वाले की तरफ रुजू करता है। और ये आज भी राइज है और अकल का तकाजा भी यही है कि जो चीज हम नहीं जानते हैं उसमें जानने वाले की तरफ रुजू करते हैं। आम मिसालें ये हैं, जैसे कि डॉक्टर की मिसाल आप ले लें कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। क्यों डॉक्टर के पास चले जाते हैं? क्योंकि हम अपनी बीमारी से जाहिल हैं, हम अपनी बीमारी को नहीं जानते कि मैं बीमार क्यों हुआ। अब ये बीमारी की तशखीस कौन देगा और हमारे लिए मेडिसिन कौन सजेस्ट करेगा? वो इस फील्ड का स्पेशलिस्ट जो कि डॉक्टर है। इसी तरह से जब मेरी और आपकी गाड़ी खराब होती है तो हम कहां चले जाते हैं? मैकेनिक के पास चले जाते हैं। कपड़े सिलवाने हो हम कहां चले जाते हैं? हम दर्जी के पास चले जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी मिसालें। तो ये जो कॉमन मीनिंग है ये आज भी राइज है। जब से इंसानी मुआशरा बना है, इंसान पैदा हुआ है, तब से ये चीज जो है वो इंसानी मुआशरे के अंदर राइज है। और ये अकल का तकाजा भी है कि हम वो मसाइल जिनको हम नहीं समझते हैं, हम आलिम की तरफ, उसके जानने वाले की तरफ, उन मसाइल को जानने वाले की तरफ जो है वो रुजू करें। अब जो तकलीद का माने अखस से, तकलीद बिलमान अल अखस यानी उसका स्पेशल, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक मीनिंग, रुजू उल जाही इलल आलिम, रुजू उल जाही इलल मर्जे वल फकी, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि जब हम कहते हैं, जब हम किसी मसले में, किसी शरई मसले में, दीनी मसले में जब हमें कोई बात समझ नहीं आती तो फिर हम क्या करते हैं? उस मसले के जानने वाले की तरफ रुजू करते हैं। आम और सादा जबान में उसको हम मुज्तहिद, मर्जे या फकी कहते हैं। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले यहां पे एक कंफ्यूजन का मैं जवाब दे दूं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जितने भी इंसान हैं उन पर तकलीद वाजिब है और उसमें वो तकसीम के कायल नहीं है या वो नहीं जानते, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है कि सबके ऊपर तकलीद जो है वो वाजिब नहीं है। मुकल्लफ, जो शख्स मुकल्लफ है, उसकी 3 किस्में हैं। या तो वो खुद मुज्तहिद है, अगर वो खुद मुज्तहिद है तो फिर उसके ऊपर तकलीद हराम है, वो किसी और मुज्तहिद की तकलीद नहीं कर सकता। या तो वो शख्स मुहताद है, वो भी किसी की तकलीद नहीं करता, वो इतना एक्सपर्ट होता है दीनी उलूम में कि जब उसको किसी मसले का सामना करना पड़ता है तो वो खुद ही रिसर्च करता है और उस मसले का हल निकाल लेता है। और तीसरा जो शख्स है, शख्स मुकल्लफ, वो है जाहिल। अब ये जो 3 किस्में हैं, इसमें तकलीद जो वाजिब है वो जाहिल के ऊपर है, यानी जाहिल आदमी पर तकलीद वाजिब है और खुद मर्जे के ऊपर जो है वो तकलीद हराम है। इसी तरह मुहताज भी किसी की तकलीद नहीं करता। ये जो मुकल्लफ की 3 किस्में हैं, उनमें से ये जो तीसरी किस्म है जाहिल वाली, कि मुकल्लफ जाहिल है, मसाइल को नहीं जानता, वो जो है वो तकलीद करता है, उसके ऊपर जो है वो शरीयत में जो है वो तकलीद वाजिब है। अब तकलीद उम्मी तौर पे लोगों के जहन में यह है कि जो शरीयत के अनासिर हैं, शरीयत के अनासिर 3 हैं।
शरीयत में अकायद है, शरीयत में अहकाम है और शरीयत में अखलाक है। लोग समझते हैं कि अकायद में भी तकलीद वाजिब है, अहकाम में भी तकलीद वाजिब है और अखलाक में भी तकलीफ जो है वो वाजिब है, जबकि जो असल बात है वो ये नहीं है। मकतब तशय्युअ के अंदर अकायद में तकलीद हराम है। अकायद से मुराद उसूल दीन है, तौहीद है, नबुवत है, इमामत है, क़यामत है, अदल। ये जो पिलर्स ऑफ रिलीजन है, उसूल दीन है, हमारे मकतब के अंदर इनमें तकलीद हराम है। इसी तरह अखलाक में भी जो है वो तकलीद नहीं करते हम लोग। तकलीद कहां होती है? तकलीद अहकाम दीन में होती है, अहकाम में, कि जिसका ताल्लुक जो है इंसान के सुलूक और अमल से है। इन अहकाम में हम क्या करते हैं? तकलीद करते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में यह कहूं कि उसूल दीन में हमारे मकतब के अंदर तकलीद हराम है और तकलीद वाजिब है फुरू दीन में। जो फुरुआत दीनी है उनमें तकलीद जो है वो वाजिब है, और वाजिब भी है उस शख्स के ऊपर जो कि जाहिल है, न मुहताद के ऊपर, न मर्जे के ऊपर, खुद फकी के ऊपर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि खुद तकलीद की तारीख क्या है। इसी तरह से जो है वो हम बात करेंगे कि मर्जे तकलीद उसकी शराइत क्या है। इसी तरह से जो है वो हम बात करेंगे कि हमारे पास अकली और नकली दलाइल कौन सी हैं तकलीद के ऊपर। इसी तरह से हम बात करेंगे जो आयात और रिवायात तकलीद की मजम्मत करती हैं, उनकी मुराद क्या है, उनसे मुराद क्या है, उनका मीनिंग क्या है।